गोपियां कह रही हैं कि जो ब्रह्म का अवतार निर्गुण निराकार जो सगुण बन करके आया है वृंदावन में, उन्हें उनके दर्शन हमें सुबह और शाम होते हैं, आते और जाते। लेकिन उनके साथ में एक मुरली है, वो 24 घंटा रहती है। गाय है, वो संग आती हैं और संग जाती हैं। और हमारे सामने तो एक समस्या और भी है। चलो जितनी देर हमें दर्शन होता है आते जाते, वह भी तो हम खुल के नहीं कर सकती। बोले क्यों? बोले समस्या है। वो दर्शन खुल के तो केवल ये पशु योनि में जन्म लेने वाली, जबकि ये पशु योनि जो है ना, वो तमोगुणी जन्म है, तमोगुणी। और ये तमोगुणी होते हुए, पशु होते हुए, कौन? एता हरिण्य, ये हिरनिया। ये हिरनिया भगवान की कितनी अच्छी पूजा कर रही है। पूजाम विरचिताम ददहु। एक यानी बोली कि ये हिरणी पूजा कहाँ करना जानती हैं, तुम काहे को पागल बना रही हो? बोले ना 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 ना, ये जो पूजा कर रही हैं वो पूजा तो हम में से कोई भी नहीं कर सकती। बोले कोई भी नहीं कर सकती? क्यों? अरे बोले हम जो पूजा करती हैं ये क्या पूजा करेंगे, खाक? बोले नहीं। कितनी प्यारी बात कही कि ये जो हिरनियां है ना, पूजा कर रही हैं आंखों से। बोले कैसे कर रही हैं? बोले भगवान को ये जरूरी थोड़ी है कि हम 56 भोग चढ़ाएं, कि भगवान के खाते में चावल की कमी पड़ गई है सो चावल की पोटली चढ़ाया में सो भगवान खुश रह जाए हैं, या भगवान के यहाँ पानी के टैंकर की कमी है, पिलाता है जो सब जग को उसे कैसे पिलाऊं मैं, भगवान खुश हो जाएंगे। इसकी जरूरत भगवान को थोड़ी है। तो भगवान को कौन सी पूजा पसंद है? तो राम ही केवल प्रेम प्यारा। जो लोग इतनी बड़ी और जो पूजाएं कर रहे हैं और हृदय में प्रेम न हो, तो ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, क्या फायदा है? ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। और प्रेम हो फिर कोई बाहर की क्रिया हो या न हो। और सच बताऊं, प्रेम जब प्रबल होगा तो क्रिया छूट ही जाएगी। कोऊ कछु कहे न कोऊ कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। जब प्रेम प्रबल होगा तो विदुरानी की क्रिया सही हो रही थी क्या? केला की नहीं हो रही ना। भीलनी की क्रिया नहीं हो रही ना।
केवट की क्रिया नहीं हो रही ना। तो जब प्रेम प्रबल होगा तो या तो क्रिया होगी नहीं, और होगी तो उल्टी सीधी होगी। ठीक है ना। गुजरात में एक कहावत है, शब्दों वगैरनी प्रार्थना सारी। शब्दों वगैरनी प्रार्थना, आगे क्या है? प्रार्थना वगैरना शब्दों सुकामना। ठीक है। शब्द न हो, क्रिया न हो, लेकिन भीतर से प्रेम से आंखें देख रही हो, तो प्रार्थना सारी। सारी माने अच्छी, श्रेष्ठ, महान प्रार्थना है वो। कोऊ कछु कहा है ना, कोऊ कछु पूछा, शब्द वगैरह नहीं हो गई। और जिसमें शब्द बहुत हैं और भीतर कुछ है ही नहीं। मेरी भी टीम में ऐसे बहुत लोग रहते हैं, दोनों तरह के भरपूर रहते हैं, हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। ऐसे भी रहते हैं जिनके प्रेम बहुत है लेकिन बोलना नहीं जानते, और बोले तो उल्टा सीधा बोल जाता है। फिर वो माथा पकड़ते रहते हैं, हम ये नहीं कह रहे थे, हम ये कहना नहीं चाह रहे थे, हम ये कहना चाह रहे थे। है? और कुछ ऐसे भी हैं, प्रेम का वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं है, लेकिन ऊपर से बकवास बहुत ज़्यादा है। उनको झेलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। उनसे फिर बच करके निकलना पड़ता है कि जब हवाल शुरू होता है, अंदर कुछ है नहीं और भूपत्ते दे दनादन दे दना, पता चलता है ना। आंखें अंदर का दर्पण है, आंखें अंदर का दर्पण है। मुंह पे ताला लगेगा जब प्रेम बढ़ जाएगा, और मुंह बक 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 करे जा रहा है, इसमें भीतर खाली है। थोता चना बोलो बाजे घना, है ना। तो क्रिया में ये गोपियां आपस में जो चर्चा कर रही हैं कि हमसे बहुत उच्च कोटि की पूजा है इन हिरणियों की, जबकि ये पशु हैं। है? प्रेम में क्रिया का महत्व तो नहीं है। अब यदि इनकी जगह मैं संगीत पे होता तो अब तक मैं निकाल देता, मैं होता तो निकाल देता। कोई बता सकता है? है? ना। अच्छा, तो तुम भी मेरे जैसे ही हो? नहीं, मेरे जैसे इन जैसे हो। प्रणयावलोकन, लगाओ सब दिमाग, फिर बताना कोई। आंखों से पूजा कर रही है, तुझे देखना इबादत। आंखों से पूजा कर रही है? जे दो बालक जो हमें वहां नेवी के मिले ना द्वारकाधीश में, और जिन पर बोलबो तो यहाँ तो है, मैं सामने गाड़ी दे रहे जोतते, मैं सामने ही, लेकिन भाव था, प्रेम था। तो प्रेम जो है ना, उसमें भाषा बहुत सुधरी हुई नहीं होती, पहले तो होती नहीं है, और हो तो चूंकि बात खुद ही ना मालूम पड़ रही कि मैं गाड़ी दे रहा हूँ, मैं गाड़ी, मेरे चेला चपाटे, नहीं नहीं कोई नहीं मेरे चेला चपाटे में वो देख रहे, मैंने कि अभी नए जंगरा हैं अभी नए जंगरा है,
तो प्रणयावलोकई, लेकिन आंखों का प्रेम तो समझना पड़ेगा ना, भीतर का भाव तो समझना पड़ेगा ना। हाँ? यहां जो शब्द है ना प्रणयावलोकई, प्रणय कहते हैं समर्पण को, अपने हृदय का समर्पण, अपने आप को सौंप देना है, अपने आप को भीतर से खाली कर देना। उसके लिए सब पूरा घर खाली, आप रहो यहां। जैसे वो कहते हैं ना वनवासी लोग कि आप हमारे यहां रहो, हम वनवासी कौल भील के बिटुआ रउआ, राजा बाबू हुआ रउआ। आप तो राजा बाबू हो, हम तो वनवासी हैं, हम पे बोलना नहीं आता है। अब दूसरा आ गया, बाद में आएगा वो, अंतरा निकालो। हाँ। हम बनवासी लोग नाही वानी तोहरा जोग, हम बनवासी लोग नाही वानी तोहरा जोग। हम पे तो गवेगा ही नहीं, तुम गा पाओ? हमारा तो गला बिल्कुल चौक हो गया, ऊपर नहीं गा पाएंगे। हमनी का धना मन रीझ गईला तोहरा देख के, मन रीझ गईला तोहरा, मन रीझ गईला तोहरा देख के सुबहुआ रउआ, राजा बाबू हउआ रउआ, राजा बाबू हउआ रउआ, राजा बाबू हउआ रउआ, राजा बाबू हउआ रउआ। चल हमरा घर राह, चलब की न किछु कह, चल हमरे घर राह, चलवा की न पूछू कहा। मर्जीवा तुम्हार किछु, मर्जीवा तुम्हार नाई बात बउआ रउआ, राजा बाबू हउआ रउआ, राजा बाबू हउआ रउआ, राजा बाबू हउआ रउआ, राजा बाबू हउआ रउआ।
हम तो वनवासी हैं, हमारी वाणी आपके लायक नहीं है। चल लो या बंदे रहो। तो जहां प्रेम प्रबल होता है, वाणी क्रिया बहुत बड़ी पूजा पाठ के जितने भी अपने दक्षता चतुरता ये सब नहीं रहती। तो वो कह रही है दूसरी सखी कि तू भी कर लेती, क्या दिक्कत थी, ऐसे तुम भी कर लिया करो। बोले ना, बोले हम में इनमें अंतर है। बोले सह कृष्ण सारः, कृष्ण सार नाम का एक हिरण होता है। वो जो हिरण है ना, यानी उसके इनके जो पति है ना, वो इनके साथ उतने ही प्रेम से देख रहे हैं जितने कि ये प्रेम से देख रही हैं। बोले सह कृष्ण सारा। और यहां जो श्रीधर स्वामी जी हैं, श्रीधर स्वामी जी हैं, उन्होंने बड़ा प्यारा इस शब्द को खोला है। बोले स्वपति भी सहिता एता हरिण्य। स्वपति भी, इनके पति भी इतने अच्छे हैं कि इनके संग जितना प्रेम ये कर रही हैं, भगवान से उतना ही प्रेम वो कर रहे हैं। इसलिए इनको कोई परेशानी। लेकिन श्रीधर स्वामी जी दूसरी बात कह रहे हैं, किंतु अस्मत् पतयः, हमारे पति गोपः ग्वालः, क्या शब्द कहा, क्षुद्राः, वे बहुत ओछे हैं। वो देखना तो दूर, जब हम यदि देखने लगे तो हमारी तरफ देखने लगते हैं। अस्मत् पतयः गोपाः क्षुद्राः समक्षम तत्र, यदि वे हमको देखते हुए देख लें, समक्षम सामने हो, तत्र सहंतम न, वो सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम तो इस प्रकार से पूजा भी नहीं कर सकती। बात समझ में आ रही है सबके? धन्यास्म मूढ़ मतयो पे हरिण्य एता, एता हरिण्य धन्य है या नंद नंदनम उपात्त विचित्र वेशम। उनके उस विचित्र वेश को जो उन्होंने वहां बनाया है, उस वेश को प्रणयावलोकई, प्रेम भरी समर्पण भरी आंखों से देख करके उनकी जो पूजा कर रही है ना, वो हम नहीं कर सकती। हमको तो बड़ा सोच समझ करके देखना पड़ता है भगवान को। हम बाद में देखती हैं भगवान को, पहले हमें ये सोच करके इधर उधर देखना पड़ता, हमें कोई देख तो नहीं रहा। हमारी नजर को, हमारी निगाह को कोई देख तो नहीं रहा। तो बोले हम एक दूसरी कहती है, बोले हम भी इतने प्यार से देखें तो, बोले गड़बड़ हो जाएगी। बोले क्या?
बोले गा रहे थे ना कल, तेरी गलियों में आने जाने से, तेरी गलियों में आने जाने से दुश्मनी हो गई जमाने से। हा? तेरी गलियों में आने जाने से, तेरी गलियों में आने जाने से दुश्मनी हो गई जमाने से। तेरी गलियों में आने जाने से दुश्मनी हो गई जमाने से। तेरी गलियों में आने जाने से, तेरी गलियों में आने जाने से दुश्मनी हो गई जमाने से। तेरे चरणों में सर झुकाने से, तेरे चरणों में सर झुकाने से दोस्ती हो गई जमाने से। शौक दीदार, शौक दीदार दे रहा है सदा, शौक दीदार दे रहा है सदा। मिलने आजा, मिलने आजा किसी बहाने से, मिलने आजा किसी बहाने से दुश्मनी हो गई जमाने से। तेरी गलियों में आने जाने से दुश्मनी हो गई जमाने से। शौक दीदार दे रहा है सदा, मिलने आजा किसी बहाने से, मिलने आजा किसी बहाने से दुश्मनी हो गई जमाने से। तेरी गलियों में आने जाने से दुश्मनी हो गई जमाने से। फैल जाता है खुशबुओं की तरह, फैल जाता है खुशबुओं की तरह। इश्क छुपता नहीं छुपाने से दुश्मनी हो गई जमाने से।
गलियों में आने जाने से दुश्मनी हो गई जमाने से। धन्य धन्य मूढ़मतया। यहाँ बड़ी प्यारी बात कही, जो ये हिरनियां कैसी हैं? मूढ़मती, पागल, बुद्धिहीन। तो ये कहना चाहती हैं कि ये मार्ग ज्यादा बुद्धिमानों का नहीं है, ये दिमागदारों का नहीं, ये मार्ग दिलदारों का है। इस प्रकार से वेणु गीत की इस चर्चा के माध्यम से ये जो गोपियां थी ना, तन्मय ताम ययु, भगवान के चिंतन में डूब करके भगवान में हो गई। भगवान के चिंतन में डूब करके, क्योंकि बात चली थी कल, तत्कथनम तत्चिंतनम बोधयन्तः परस्परम। उसके बाद में भैयाओ याज्ञिक ब्राह्मणियों की कथा है, और उसके बाद ठाकुर जी ने एक बात देखी कि किसी पूर्व जन्म के पुण्य के कारण ये इंद्र स्वर्ग का राजा तो बन गया है, लेकिन अब इसको अहंकार हो गया है। मनुष्य में सबसे बड़ी कमी यह है कि जिनके हाथ जोड़ जोड़ करके वो वोट मांग मांग करके जिस पद पे बैठता है, फिर उनके हाथ जोड़ना छोड़ देता है। यदि वो उनके हाथ हमेशा जोड़े रखे तो उस पद से उसे कोई हटाने वाला नहीं है। अब ये जो इंद्र है, जिनकी सेवा पूजा करके इतना ऊंचा उठा है, आज उन्हीं भगवान को झुकने में ऐसे शर्म आती है, अहंकारी हो गया है, भगवान की क्रियाओं में मीन मेख निकालता है। भैयाओ, भगवान ने इसकी पूजा बंद कराने का निर्णय लिया और गिरिराज जी की पूजा कराने का मन में विचार बनाया। तो पूजा के लिए घर में खीर पूरी कचौरी बन नहीं थी, है? आज गिरिराज जी की पूजा कथा में भी है, तो कथा में भी कुछ बनना चाहिए। सुबह के उसमें क्या क्या है? छोले और पनीर, चावल रोटी, बूंदी। मीठे में सुबह क्या है? बूंदी। शाम को खीर, और उसका क्या हुआ है? मिल नहीं पाया यार। काले रसगुल्ले खिलाने का बड़ा मन था लोगों को, पर क्या करें, तुम्हारा नसीब ही खराब है। तो गिरिराज जी की पूजा में माल बन रहे थे, आज संयोग से गिरिराज जी की पूजा है, माल अपने यहाँ भी बन रहे हैं। खीर नहीं है ना शाम को, ठीक है। शाही पनीर भी है, अरे फिर तो ठीक है। फिर क्या है, फिर रसगुल्ला हो चाहे नहीं हो, है? तो शाम को मीठे में खीर हो गई, और सुबह मीठे में बूंदी, ठीक है। तो ये मालटाल बन नहीं थे,
भगवान ने मैया से जाके पूछा, मैया क्या बात है? बोले बेटा पूजा माई होगी। बोले कौन की? बोले इंद्र की। अच्छा ये इंद्र कौन है? बोले वर्षा करता है, इंद्र देवताओं का राजा है। अच्छा, फिर हमारी गाय घास उपजती है, गाय चरती हैं, ये सब उससे चलता है। बोले मैया यदि बाकी पूजा न करें तो? बोले फिर तहस नहस कर देगा। तो मैया ऐसो कैसो देवता है, पूजा करें तो खुश, न करें तो नाराज। ये तो फिर देवता का है, को लेवता है, लेके खुश होता है। देवता वो है जो दे के खुश हो। अच्छा, बोले बेटा बात तो सही कह रहा हो, पर करें का? बोले आप चिंता मत करो, हम पूजा करेंगे अपने गिरिराज जी की, वो कभी नाराज नहीं होता। पूजा करोगे तो भी खुश होगा और न करोगे तो भी खुश होगा। सचमुच में पूजा के योग्य वही होते हैं जिन पे चाह कर के भी जो किसी का अहित न कर पाए, न सोच पाए। पूजा के योग्य वही तो हैं। और जो अहित करने के लिए तैयार हो जाए वो पूजा के योग्य कैसे? गिरिराज जी की पूजा करेंगे। भगवान की, ठाकुर जी की जो उनकी जो इच्छाएं हैं, उनका जो चलने वाला जो सिस्टम है, उसमें हमें सहायक होना चाहिए। यशोदा बोली ठीक है, तू गिरिराज जी की पूजा करा तो हम गिरिराज जी की कर देंगे, और तू यदि इंद्र की करावेगा तो हम इंद्र की कर देंगे। बोले नहीं नहीं, गिरिराज जी की होगी। तो गिरिराज जी की पूजा कराई। अब इंद्र नाराज हुआ। इंद्र नाराज हुआ तो उसने बहुत घनघोर वर्षा करी। भगवान ने गिरिराज ऊपर उठाए, सब नीचे ले ले। बोले तुम जितना दम हो बरस न हो तो बरस ले। खूब बारिश हुई 7 दिनों तक लगातार। जब बाकी मेघों पे एक बूंद पानी नहीं बचाओ, अब क्या करें? यानी सारे कारतूस खत्म हो गए। तब आकर के चरणों में गिर पड़ा भगवान के। जब भगवान के चरणों में गिरा तो भगवान ने क्षमा किया। बोला आज के बाद ऐसा नहीं करना। मेरी क्रिया में अथवा मेरे किसी भक्त की क्रिया में तू मीन मेघ निकालने लगा, तो जो तू स्वयं में राजा क्या परमात्मा बनने लगा, ये गड़बड़ अब मत करना। बोले अब नहीं करूँगा। इसलिए हम कितने भी ऊंचे पद पे आ जाएं, लेकिन भगवान की क्रियाओं में अथवा भगवान के भक्तों की जीवन क्रियाओं में मीन मेघ न निकालें। क्या? मीन मेघ। अब जैसे यहाँ कथा चल रही है? अब यहाँ हम कथा सुनने आए हैं, हमें व्यवस्था में सहयोग करना चाहिए, उसमें मीन मेघ नहीं निकालनी चाहिए। अरे यहाँ ये कमी है, यहाँ वो कमी है, अरे यहाँ कब कुछ छोरा को ब्याह हो रही है? तुम करो। जिनका कथा पे ध्यान होगा, भगवान में ध्यान होगा, उनका व्यवस्थाओं पे ध्यान रहेगा ही नहीं। और जिनका व्यवस्थाओं में ध्यान है और व्यवस्था में सेवा करें तो कोई बात नहीं, लेकिन मीन मेघ निकालने का ध्यान है, उन्हें ठाकुर जी यहाँ से निकाल करके फेंक देंगे किसी न किसी दिन। बोले तू इनमें क्या कहते हैं, एडजस्ट, हाँ, इनमें सेट नहीं हो रहा है। तू खुद अपसेट है और दूसरों को अपसेट कर रहा है, इसलिए तू इस महफिल के योग्य नहीं है। एक काम तो ये न करे,
दूसरा कभी भी अपने मुंह से अपनी प्रशंसा न करे। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा न करे। अपनी प्रशंसा करने से पाप पुण्य नष्ट हो जाते हैं। निज मुख कहे सुकृत जय भांति। और कोई दूसरों कर रहा होए तो कोशिश करे बिना बंद करवे की, ना ना ना, पुण्य नष्ट हो जाता है। कभी कभी तो लोग उल्टा खुद भी करते हैं अपने मुंह से और उल्टे मेरे तक मैसेज पहुंचाते हैं, थोड़ा मेरे बारे में कुछ कहलवा देना है, मेरे भैया के बारे में, मेरी माँ के बारे में, अरे भगवान की कथा है भैया, तुम इतने प्रशंसा के जो भूखे हो वो कथा में बैठने के योग्य नहीं होते। मैं तो तुम्हारा अपना हूं, इसलिए मैं तुम्हें ये बातें बता रहा हूं ना। इससे जितना बचोगे ये अपने पीछे उतनी ही भागेगी है? और तुम जाके लें यदि हम जीवन में ये, तो पुण्य भी नष्ट होगा और फिर लोगों को हम अच्छे नहीं लगेंगे। लोगों को तब अच्छे लगेंगे सबहि मान प्रद और आप अमानी। दूसरों की सेवा का गुणगान करे, दूसरों की महानता का गुणगान करे, अपनी का नहीं। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाहि। यदि कोई बड़ाई कर भी रहा हो तो तुरंत कान पकड़े, हम काय लायक हैं, हमारी क्या औकात है कि हम ये सब कर पाते। ये तो ठाकुर जी ने निमित्त बना लिया, हमें हमसे करा लिया है ना, नहीं हम काय लायक होते। तो कभी भी ये दो काम न करे, मीन में एक न निकारे। पहला, तन मन धन से जितनी सेवा बने उतनी करे। और दूसरे जो कुछ हैगो होए अच्छो काम धोखे धड़ाके थे, तो बाकी अपने मोहते अपनी बड़ाई कि मैंने न्यों करो, मैंने न्यों करो, जाए न गावे। और जा महापाप है तो कबू न करे कि जी जाके कि गुरुजी जो है हमारे बारे में कछु ने का बोले ने का कहें। जा पाप, ये पाप नहीं है, ये क्या है? महापाप। जो वाणी भगवान के गुणानवाद गाने के लिए है, उसे वहाँ से हटा करके और एक माटी के सड़े सड़ाए पुतले के बारे में है और चर्चा करने के लिए किसी वक्ता को, संत को, गुरु को मजबूर करना, प्रार्थना करना, ये पाप नहीं है? महापाप है। एक बार कथा चल रही हमारी आगरा के पास में आमलखेड़ा है, आमलखेड़ा में कथा चल रही। एक व्यक्ति आए, हमारा स्वागत करके माला पहराए के हैं और चले गए। अपने गांव में जाके अपने का मित्र से फोन करवायो हमें कि वो हम वहाँ गए थे और उन्होंने तो हमारा कोई मान सम्मान ही नहीं किया। अब मेरी तो वो गिनती में ही नहीं था आदमी। मान सम्मान तो कोई परमात्मा होता हो कि कोई महात्मा होता हो है, तो चलो मान सम्मान भी करते। वो आदमी भी ऐसा था कि वो बाको महू देखे वे लायक धर्म नहीं है, तो वो तो व्यासपीठ पे चढ़ा लो जगह कमी, वो बाकी बात वो करो, हमारा कोई मान सम्मान ही नहीं किया। मैं बड़ा आश्चर्य में रह गया। तो जो इस प्रकार का जो मान सम्मान का इस सभा में आकर के भी भुखमरा रह गया है, वो इस सभा के योग्य नहीं है। ये सभा तो उनकी है जो सब है मान प्रद आप अमानी है। दूसरों के सेवा में, सम्मान में, प्रेम में अपने को बहुत नीचा कर ले। ये इंद्र यही तो गलती कर गया। अरे मैं इतना बड़ा होकर के और मेरे को मान सम्मान नहीं दे रहा ये। फिर ऐसा नीचे आया, ऐसा नीचे आया
नीचे गिरा दिया। उस दिन से इंद्र की पूजा अभी तक बंद है। अब तक भी दीपावली के दूसरे दिन, कहीं तीसरे दिन, अलग अलग जगह पे अलग अलग ऐसे होती है। आज भी इंद्र की पूजा होती थी उस दिन पहले, अब किसकी होती है? गोवर्धन की, है ना। अब तक हम गोवर्धन जाते थे, गोवर्धन की परिक्रमा लगाते थे। अब हम गोवर्धन वारे के घर में बैठ के हम बनी की कथा कह रहे हैं। अच्छा, गोवर्धन तो हमारा घर आंगन है, इसलिए वहाँ तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। पर यहाँ आकर के धरती के छोर पे, धरती के यहाँ ते आगे धरती ना, में पीठ के पीछे ते पीछे धरती ना, पानी पानी है। एक जना और सवेरे मेरे संग टहल लो, पूछ लो गुरुजी आगे जाते आगे धरती तो होगी? मैंने की ना। बोले जी पानी कहाँ तक है? मैंने कि जाको कोई और छोड़ना है। बोले पानी के आगे तो धरती होगी। यूँ लगाते हैं लोगों ने कोई दीवार तो हो जाते, पानी रुक रोका है। यहीं आकर के बुद्धि की अपनी क्षमता खत्म हो जाती है। ये विधाता की लीलाएं हैं, परमात्मा की लीलाएं हैं। अब पता ना है पानी पे धरती टिकी है कि धरती पे, कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता, मैं ही नहीं बता सकता। अब आप कहोगे कि नहीं पानी पे धरती टिकी है, तो पानी काहे पे टिके हो? पानी बोले धरती पे, धरती काहे पे? अच्छा, तो पानी काहे पे है? हम ने कसी सी 2 बीगल्ली खरीद के, कितना अहंकार करता है, 2 बीघा खरीद के है, और कितनी बड़ा संसार है। संसार कितना बड़ा है? कोई नाप तो लाते हैं? जी बालक नेवी बारी बता रहे बात ना कि हम जहाज़ों में चले जाते हैं, 2-2 महीना चलता ही रहता है। न कोई नेटवर्क, न कोई देश, न कोई रूख पेड़, पानी में भीतर चलते ही रहते हैं, जो ऊपर चलते ही रहते हैं। मैंने कि था पाई का? बोले हम मैं था मिल रही है कहूँ, था नहीं मिलती। सोचो कौन था वो? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, बताओ कैसे उसने खोज करी होगी। बास में तो जो ऐसे जहाज नहीं आते हैं, कैसे कैसे पुरुषार्थी लोग थे जिन्होंने एक देश से दूसरे देशों की खोजें कर ली। तो इंद्र की पूजा, जो पूजा नहीं चाहता है और दूसरों को पूजना चाहता है, उसकी पूजा अपने आप होती है। और जो खुद पूजना चाहते हैं उनकी पूजा तो होती है, पूजा तो होती है, पर पता नहीं 9 नंबर से होती है कि 8 नंबर से होती है। एक गर्ल्स कॉलेज थी, लड़कियों की कॉलेज। उसमें एक लड़की जो है ना एग्जाम देने आई और वो उसकी शादी हो गई थी। तो शादी हो गई थी लेकिन लड़कियों के बीच में जाना था, तो उसने सिंदूर विंदूर नहीं लगाया, बिंदी विंदी नहीं लगाई, और देने के लिए परीक्षा आई या कोई और काम से आई होगी। तो बाहर गार्ड खड़ा था, तो वो जब शादी हो गई तो अपने पति को लेके आई। जब पति को लेके आई
तो गार्ड ने रोका, बोले यहाँ लड़कों का प्रवेश नहीं है। बोले ये मेरे पति हैं। अब्बा ने ऊपर देखी तो सिंदूर न बिंदी। उसने पूछा, अच्छा पहले एक बात बता दूं, उसने बीसिया पहन रखे थे पर उनके ऊपर जूता पहन रखे थे, तो वो दिखाई नहीं दे रहे थे। तो जैसे ही वह लड़के वाले पहरेदार ने पूछी, क्यों, ये तुम्हारा पति है, तुम्हारी शादी हो गई, क्या सबूत है? बोले उतारूं जूता, उतारूं? हवाल समझ में आ जाएगी। अब वो तो कुछ और कह रही है। बोले नहीं नहीं नहीं, आप जाइए 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 जाइए। हैं? अब वो समझ नहीं पाई कि जाने बिना बीछिया दे के कैसे अंदर कर दे। वो जो समझ रहे हो कि कहूँ जूतन ते पूजा नहीं आ जाए, और वो अपना सर्टिफिकेट दिखाना चाहती थी। तो मान सम्मान चाहने वालों की भी कभी कभी पूजा तो होती है, लेकिन दूसरे तरीके से होती है। जो इंद्र की वही, ब्रह्मा जी की तो बहुत जोते वही है, लेकिन स्वहिमान प्रद आप अमानी है। संत स्वभाव सुनहु खगराया, पर उपकार बचन मन काया। पर उपकार बचन मन काया। अच्छे मनुष्यों का, अच्छे लोगों का जो स्वभाव होता है वो दूसरों को सम्मान देना, प्यार करना, और जो नीच प्रकृति के होते हैं वो करना नहीं जानते, वो लेना चाहते हैं। और प्रकृति में बिना दिए कोई चीज मिलती नहीं है। प्रकृति में हम जो डालेंगे वो तो धरती है ना, जो डालोगे वो वापस करेगी, और कई गुना होकर के वापस करेगी। तो भैया फिर गिरिराज जी को ग्वाल वालों ने नीचे रखा, फिर परिक्रमा लगाई। आओ हम भी परिक्रमा लगाएं, मन से कन्हैया की दूसरी नगरी में बैठ करके उस रास स्थल की आओ हम यहाँ से नाच करके, गा करके, मस्ती के साथ परिक्रमा करेंगे। जाको मन होए बेई खड़े होंगे नाचने वाले, बाकी बैठे रहेंगे। नहीं माने मेरो मनवा, हाँ नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। नहीं माने मेरो मनवा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की
परिक्रमा मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरी वीर नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। सात शेर की करूं कढ़ाई ओ सात शेर की करूं कढ़ाई ओ मैं तो संतन जोत जिमाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। ओ चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवे ओ चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवे मैं तो हरि दर्शन को पाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा।
गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे गले में कंठा सोई रयो, तेरे गले में कंठा सोई रयो। तेरी झांकी बनी विशाल, ओ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रयो। हो श्री गोवर्धन महाराज हो